नमस्कार। द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं और जिन्होंने शिक्षक बनने की जो पहली कड़ी है उसमें अपना कदम बढ़ा चुके हैं या वो भविष्य में बढ़ाना चाहते हैं। अगर उन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, छूट गया है, तो वो नेक्स्ट सेशन में अगर करना चाहेंगे तो उन सब के लिए यह महत्वपूर्ण सेशन है। सबसे पहले जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनके लिए सूचनाएं ये है कि आपने जो फॉर्म भरा था 5 दिसंबर 2019 से ये फॉर्म फिलअप हुआ था आपका डीएलएड के लिए, वो उसका एग्ज़ाम जो है बिहार बोर्ड ने डिक्लेयर किया है कि वो 10 अगस्त को में भी करा सकती है। संभावना है कि अगर अनलॉक में किसी तरह का किसी तरह का तब्दीली नहीं की जाएगी तो 10 अगस्त को इसकी संभावना है कि पूरी तैयारी के साथ हो जाएगी। इसलिए आप अवेयर रहें इस चीज़ से कि अब हमें जागरूक होना, चूँकि बीच में 2-3 बार एग्ज़ाम का जो डेट है वो पोस्टपोन्ड हुआ है। तो आप हताश निराश ना हो, आप अपनी तैयारी में लगे रहें। मेरा इस सेशन करने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कहाँ से डीएलएड करेंगे जो आप कम पैसे में कर सकेंगे, कम फीस में कर सकेंगे। मैं इससे पहले बीएड पे इस तरह का वीडियो बना चुका हूँ। अगर बीएड के बारे में जो लोग सोच रहे होंगे कि बीएड अगर कम फीस में करना चाहें, जो लोग ग्रेजुएट हैं वो अगर बीएड करना चाहते हैं तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। अभी मैं बात करूंगा डीएलएड की, और डीएलएड भी आप कम फीस में कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है मोटी रकम खर्च करने की, ज़रूरत है तो आपके अवेयरनेस की। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस क्या था एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। एक बार फिर से आप देख लें कि आपका सिलेबस क्या है और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, ताकि आप जो हैं एग्ज़ाम में अपनी जो क्षमता है उसके मुताबिक आप अपना सर्वस्व दे सकें। ठीक है, 100% 100% आप अपना एफ़र्ट लगाएंगे और आपका जो मोटी रकम बचाने का जो मेरा सपना रहता है आप लोगों के लिए, वो आपका साकार होगा। तो सबसे पहले सिलेबस जो है दोस्तों ये आपका है। जो लोग हिंदी रखे हुए हैं उनका हिंदी होगा 30 प्रश्नों का हिंदी होगा। ठीक है, प्रश्न 30 होंगे और मार्क्स होगा 90, यानी कि एक प्रश्न आपका कितने मार्क्स का है दोस्तों? ये है आपका 3 मार्क्स का। ठीक है, उसके अलावा गणित की बात करते हैं। दूसरा सेक्शन है हमारा गणित का। तो गणित दोस्तों ये भी 30 प्रश्न होंगे इसमें और ये भी 90 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके अलावा साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और इससे आपके जो अंक अर्जित हो सकते हैं मैक्सिमम 60 अंक हो सकते हैं। ठीक है, फिर सोशल साइंस की बात है तो सोशल स्टडीज़ में आपके कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो भी आपको 60 मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर रीजनिंग इंग्लिश की बात की जाए, सामान्य अंग्रेजी की बात की जाए, जनरल इंग्लिश, तो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 75 मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो छठा सेक्शन है उसका रीजनिंग का सेक्शन है, ये 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 75 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अधिकतम मार्क्स आप 450 ला सकते हैं। ठीक है, हालांकि अधिकतम मार्क्स 450 है, आप जो भी स्कोर करें। ठीक है, चूँकि ये पहली दफ़ा एंट्रेंस हो रहा है, इससे पहले जो डीएलएड में एडमिशन होता था वो डोनेशन बेसिस पे होता था या जो डाइट और पीटीईसी थे। ठीक है, मैं डाइट और पीटीईसी के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। वहाँ पर जो पिछले साल एडमिशन हुआ था वो हुआ था आपका इंटरमीडिएट के स्कोर के आधार पर मेधा सूची तैयार की गई थी। तो उसमें क्या हो रहा था कि ज़्यादातर सीबीएसई के बच्चे ही उसमें आ पाते थे, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों का इंटरमीडिएट में स्कोर कम रहता था तो वो नहीं आ पाते थे। हालांकि इस बार से अच्छी खबर ये है कि जो लोग मेधावी हैं, प्राप्तांक कोई मायने नहीं रखता है कि आपने मैट्रिक इंटर में कितना स्कोर किया। तो इस बार आपको कंपटीशन देना है और आप कम फीस में डीएलएड कर सकते हैं। तो ये 150 प्रश्न सॉल्व करने के लिए अढ़ाई घंटे का समय दिया जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सिलेबस जो होगा वो आपका जो प्रश्न का लेवल होगा
वो सारा मैट्रिक स्तरीय होगा। यहाँ देखिए मेंशन किया जा चुका है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बस ज़रूरत है तो आपको अपनी तैयारी को लगातार जारी रखने की, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और हम बात करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो इस बारे में आप जान लीजिए। क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक के हैं, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखा गया है और एक गलत उत्तर देने पर आपका 1 अंक कट जाएगा, यानी कि 1/3 आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। यानी एक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, और अगर आप सही करते हैं एक प्रश्न तो आपको पूरी 3 मार्क्स। चलिए अब हम बात करेंगे बिहार बोर्ड ने जो आपको एक लिस्ट प्रदान किया है कि किन किन कॉलेजों को मान्यता है इस डीएलएड में एडमिशन की, उसके बारे में बात। देखिए दोस्तों, बिहार बोर्ड ने जो लिस्ट जारी की थी 19/6 को ही जारी की थी हालांकि इसने, तो उसमें उन्होंने बताया था कि कुल कितने कॉलेजों को मान्यता मिली है। तो कुल 302 कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिसमें कि 242 कॉलेज जो हैं दोस्तों, ये आपका 242 कॉलेज 242 कॉलेज ये आपके प्राइवेट हैं, ठीक है, यानी कि निजी कॉलेजेस हैं, ठीक है, गैर सरकारी हैं। और इनमें काफ़ी मोटी फीस लगती है तकरीबन। अगर आपकी अच्छी अपनी जान पहचान वाली कॉलेज है, प्राइवेट है, तो वहाँ 90,000 से लेकर 1,05,000 तक की फ़ीस ली जा रही है, ठीक है। 2 साल का ये कोर्स है, तो ये फ़ीस 90,000 से 1,05,000 तक है। चूँकि बोर्ड की तरफ से किसी कॉलेज की फ़ीस के बारे में उस तरह का पूरा डिक्लेरेशन नहीं है, तो कुछ कॉलेजें 5,000 कम, कुछ कॉलेजें 10,000 ज़्यादा इस तरह से लेते हैं, ठीक है। और जो 60 कॉलेजेज हैं वो सरकारी कॉलेज हैं, जैसे डाइट है, पीटीईसी है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। मैं इन प्राइवेट कॉलेजों के बारे में बात नहीं करूंगा, तो मैं बात करूंगा सरकारी कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो चलिए जानते हैं सरकारी कॉलेज कहाँ कहाँ पर हैं और कितने हैं, वो तो जान ही चुके हैं, 60 कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं सरकारी कॉलेज के बारे में। एक बात और कि आप जो इस लिस्ट में कॉलेज के नाम हैं, कोशिश कीजिएगा उन्हीं कॉलेजों में एडमिशन लेने का। हो सकता है बाद में लीगल एक्शन हो जाए कि कोई कॉलेज जिसको एफिडेविट नहीं मिला है, मतलब एफिलिएशन नहीं मिला है बिहार बोर्ड से, और उनमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो बाद में लीगल एक्शन होगा, तो आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो सकता है, ठीक है। तो आप इस लिस्ट के मुताबिक ही एडमिशन लेंगे। बोर्ड ने मेंशन किया है कि मेधा परीक्षा पास करने के बाद वो फिर से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और फिर से आपसे ऑनलाइन करवाएगी। आपके मेधा के आधार पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट चॉइस में सरकारी कॉलेजेस को ही रखेंगे अगर आप फीस बचाना चाहते हैं। सबसे पहले कि कहाँ कहाँ पर है, तो हर एक ज़िला में लगभग कुछ ना कुछ 1, 2 या 3 करके इस तरह से कॉलेजेस हैं। जैसे देख लीजिए आप, पटना से स्टार्ट किया गया है लिस्ट में। पटना से देखिए प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय महेंद्रू पटना में, फिर बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज गुलजार बाग पटना, महिला प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय मोकामा पटना, उसके बाद है आपका प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय बाढ़ पटना, फिर डाइट है आपका, डाइट का फुल फॉर्म है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, ठीक है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो ये है आपका पटना में। फिर है भोजपुर में आपका एक जगह है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट ही है वहाँ पर, पिरौटा भोजपुर में, ठीक है। तो सबका सीट जो है वो भी दिया हुआ है, सीट मेंशन किया हुआ है। तो आपके ज़िला में जो भी नज़दीकी कॉलेजेस हैं डाइट या पीटीईसी के, ठीक है, पीटीईसी यानी प्राइमरी टीचर एजुकेशनल स्कूल है, ठीक है, मतलब प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय शिक्षण के लिए, ठीक है। तो उनका भी आपका लिस्ट है इसमें, ठीक है। तो उन जैसे यहाँ पर देखिए ये है जो आपका पीटीईसी है, प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय बाढ़ पटना, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 242 से लेकर
243 से लेकर आपका 302 तक, ठीक है, 242 से दोस्तों 302 तक जो है आपका इसमें डाइट और पीटीईसी के बारे में दिया हुआ है। अगर आप कमेंट करेंगे और आपको अगर इस पीडीएफ की आवश्यकता है तो मैं पीडीएफ अपने टेक्निकल टीम से कहूँगा कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे ज़रूर डाल देंगे, ताकि आप इसे अपने पास सुरक्षित रखें और आसानी से जिस समय आपका ऑनलाइन होगा, मेधा सूची के आधार पे जिस समय आप अप्लाई करेंगे सीट के लिए, तो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो आप सुगमतापूर्वक कर सकेंगे। कुल सीट जो है दोस्तों ये 29,200 है। अब मैंने बात ये नहीं बताई आपको कि फ़ीस कितनी है। दरअसल डाइट की और पीटीसी की जो फ़ीस है दोस्तों, ये मात्र 11,000 से लेकर 12,500 तक वैरी करता है। 2 साल का कोर्स है ये, और 11,500 से लेकर 12,500 तक, जहाँ तक मुझे जानकारी है। मैं डाइट पूछा और पीटीईसी शाहपुर पटोरी इन दोनों के बारे में जानता हूँ, चूँकि यह मेरे गिरी ज़िला के अंतर्गत आता है। तो मैंने वहाँ दरअसल तो उन्होंने मुझे बताया है कि 11,000 से लेकर 12,500 तक डाइट और पीटीईसी का जो फ़ीस है 2 साल का ये रहता है। तो आप अगर मोटी रकम को बचाना चाहते हैं तो आप सरकारी कॉलेजेस को ही चॉइस में लेंगे, पहला चॉइस में। और पहला जो आपका ध्यान होना चाहिए, आपको जो 150 प्रश्न सॉल्व करने हैं, 450 मार्क्स लाने हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। और आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर है उसके बावजूद भी आप शिक्षक बन सकते हैं। तो ये था हमारा मकसद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।